अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम आपको दिलचस्प मालूमात में खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्रायलर का गोश्त इंसानी सेहत के लिए कितना और क्यों मुज़र है। इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है, जो इंसान की सेहत और इसके जिस्म के लिए तवानाई का बायस है और इसके जिस्म की बढ़ोतरी में अहम किरदार अदा करते हुए इसे सेहतमंद और तवाना रखती है। अगर इंसान ग़िज़ाई कमी का शिकार हो जाए तो वो मुतअद्दिद बीमारियों का शिकार होकर बीमार पड़ जाता है और लाग़र होकर मौत के मुंह में चला जाता है। जो लोग ग़िज़ाई कमी का शिकार होते हैं, इनका मुदाफ़ती निज़ाम इंतहाई कमज़ोर होता है और वो बैरूनी हमलावर होने वाले मुख्तलिफ़ जरासीमों, बैक्टीरिया और वायरस का मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते और जल्द इनका शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान में एक सर्वे के मुताबिक 48% लोग ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में लोग अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, जिससे वो सेहतमंद और तवाना रहते हैं। इंसानी जिस्म को पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन और मिनरल्स चाहिए होते हैं, जो हमारी सेहत और जिस्म की बढ़ोतरी के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। दोस्तों, आज की वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल दिलचस्प मालूमात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब के लगे बटन को क्लिक ज़रूर कर दीजिए और इसके साथ लगे ये बेल आइकॉन को क्लिक ज़रूर कीजिए। इससे होगा ये कि हमारी अगली आने वाली तमाम वीडियोस आपको फ़ौरन मिल जाया करेंगी। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। हम यहाँ गोश्त का जिक्र करना ज़रूरी समझते हैं। गोश्त की कमी को पूरा करने के लिए हुकूमत ने पोल्ट्री फार्म के फ़रोग़ के लिए ब्रायलर मुर्गी का गोश्त सस्ते दामों मुहैया करने के लिए मुर्गी की सनत को फ़रोग़ दिया ताकि ये सस्ते दामों मिल सके। मगर बुरी किस्मत कि यह कारोबार भी सरमायादारों के हाथों में चला गया और गोश्त गरीब की पहुंच से दूर हो गया और गरीब लोग खुराक की कमी का शिकार होकर बीमार हो रहे हैं और मौत की जानिब बढ़ रहे हैं, जो एक अलार्मिंग सूरत हाल है। जहां ब्रायलर मुर्ग का गोश्त महंगा हो गया है, वहीं ये मुज़र सेहत भी कर दिया गया है। डॉक्टर हजरात और पोल्ट्री के वेटरनरी माहिरीन कहते हैं कि ब्रायलर का गोश्त खाने से कैंसर लाहक हो सकता है। ब्रायलर मुर्ग की तैयार होने वाली खुराक में ऐसे अज्जा शामिल हैं जो इसके गोश्त में सरायत कर जाते हैं और गोश्त में आर्सेनिक की मकदार को बढ़ा देते हैं। माहिरीन का कहना है कि ब्रायलर मुर्ग की कलेजी इंतहाई ख़तरनाक है और इसमें आर्सेनिक की मकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिससे मसाने, गुर्दे, जिगर, मैदे और स्किन का कैंसर होने के इंतहाई मौके हैं। इसके अलावा हेपाटाइटिस का मर्ज़ ब्रायलर मुर्ग खाने से तेज़ी से बढ़ रहा है और हर चौथा शख्स हेपाटाइटिस का शिकार है। माहिरीन का कहना है कि पोल्ट्री फार्म्स में 2/3 ऐसी मुर्गियां पाई जाती हैं जिनमें ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो मौजूदा दौर में पाई जाने वाली एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से भी नहीं मरते। इस बैक्टीरिया को मेडिकल की ज़ुबान में एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टामेज़ के नाम से पुकारा जाता है, जो पेनिसिलिन और इस जैसी दूसरी दीगर अद्वियात को बेअसर बना देती है। जब हम ब्रायलर का गोश्त खाते हैं तो ये हमारे जिस्म में मुंतकिल हो जाते हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियां पैदा करते हैं। इन बीमारियों पर अद्वियात बेअसर हो जाती हैं और लोग मुतअद्दी बीमारियों का शिकार होकर मरना शुरू हो जाते हैं। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त में सैल्मोनिया बैक्टीरिया पाया जाता है, जो इंसानों में कैंसर और दूसरी बीमारियों का बायस बन रहा है। जिन शेड्स में ये मुर्गियां रखी और पाली जाती हैं, वहाँ पर हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों का ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से मुर्गियों में रानीखेत, तप मुहर्रका, असहाल, सांस की बीमारियां और बर्ड फ्लू जैसी इंतहाई ख़तरनाक बीमारियां फैलने का ख़तरा होता है। इन गंदे शेडों में जब मुर्गियां बीमार होती हैं तो शेड के शेड खाली हो जाते हैं। इन बीमार मुर्गियों को कानूनन तलफ़ करने के अहकामात हैं, मगर इन्हें ज़िबा करके इंसानों को खिला दिया जाता है, जिससे ये अमराज इंसानों में मुंतकिल हो रहे हैं और तेज़ी से फैल रहे हैं। अगर इस तरफ तवज्जो न दी गई तो आने वाले वक्त में कैंसर, हेपाटाइटिस और दूसरे अमराज तेज़ी से बढ़कर इंसानों को मौत के मुंह में धकेल देंगे। इस हाई प्रोटीन वाले सफ़ेद गोश्त के नुकसानात में मोटापा, जिस्म पर चर्बी, ख़ास तौर पर गुर्दों और जिगर पर बुरे असरात और जोड़ों का दर्द, ख़ास तौर पर हड्डियों का बुरबुरा हो जाना,
اسٹیرائڈز مرغیوں کا گوشت کھانے کی وجہ سے جسم کے مدافعتی نظام کا شدید کمزور پڑ جانا، جس کی وجہ سے آئے دن بیمار رہنا ایک معمول بنتا جا رہا ہے۔ ایسے ممنوعہ انجیکشن جو بیچنے سے پہلے ان برائلر مرغیوں میں انجیکٹ کر دیے جاتے ہیں، جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہیں۔ اب عالمی سطح پر اس مسئلہ کو موضوع بحث بنایا جانے لگا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ برائلر مرغ کو دیے جانے والے غذائی اجزاء انسانی صحت کے لیے مضر ہیں، اور برائلر مرغ انسان کی نہ صرف قوت مدافعت کو کمزور کرتا ہے بلکہ اس کے زیادہ استعمال کے نظام مدافعت کو ناکارہ ہو جانے کے علاوہ دیگر مہلک بیماریوں کے خطرات کے انکشاف نے بھی عوام میں خوف و ہراس پیدا کر دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے برائلر مرغ میں پائی جانے والی بیماریوں اور اس کے استعمال سے ہونے والی بیماریوں کے متعلق کئی سال قبل انکشاف کیا تھا، اور اب کئی تحقیقی اداروں کی جانب سے اس بات کی توثیق کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں برائلر مرغ میں مختلف اقسام کی بیماریاں پائی جاتی ہیں، اور ان بیماریوں کے تدارک کا واحد حل صرف برائلر کے استعمال کو ترک کرنا ہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ برائلر مرغ کے استعمال میں ریکارڈ کمی دیکھنے میں آئی ہے، اور سرکاری سطح پر بھی اس بات کو محسوس کیا جا رہا ہے۔ مرغ کی تجارت سے وابستہ تاجرین کا کہنا ہے کہ بڑے صنعتی ادارے جو غذائیں برائلر مرغ کو دے رہے ہیں، اس کے منفی اثرات چھوٹے تاجرین پر مرتب ہو رہے ہیں اور انہیں شدید کاروباری نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک فارمی چوزہ صرف 1.5 ماہ میں مکمل مرغی کے سائز کا ہو جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ جبکہ دیسی چوزہ تو 6 ماہ میں مرغی جیسا ہوتا ہے۔ مکمل مرغی تو وہ سال میں بنتا ہے۔ اس فارمی چوزے کو جو غذا دی جاتی ہے، اس میں ایسے ہارمونز اور کیمیکل ڈالے جاتے ہیں جو ان کی افزائش کو غیر فطری بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی فیڈ میں مختلف جانوروں کا خون جو ذبح خانوں یا سلاٹر ہاؤسز سے مل جاتا ہے، جانوروں کی آلائش، مردار جانوروں کا گوشت اس فیڈ میں شامل کیا جاتا ہے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ یہ چوزے بڑے ہونے کے باوجود بھاگنے یا اڑنے سے قاصر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا جسم پھولا اور سوجا ہوا ہوتا ہے، جو کہ اسٹیرائڈز کا کمال ہوتا ہے۔ اس طرح کے اسٹیرائڈز باڈی بلڈرز یا پہلوان استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی آخری عمر بستر پر گزرتی ہے۔ اس فارمی مرغی کے مقابلے میں دیسی چوزہ، جو کہ 6 سے 8 مہینوں تک چوزہ ہی رہتا ہے، اس کو اگر ہم پکڑنا چاہیں تو بڑے آدمی کو بھی یہ ناک و چنے چبوا دیتا ہے، جبکہ فارمی مرغی کو ایک بچہ بھی آسانی سے پکڑ لیتا ہے۔ یہ فارمی چکن ہمارے معاشرے میں ہائی پروٹین، کولیسٹرول فری گوشت کے نام سے رواج پا گیا ہے۔ اگر برائلر مرغ سے پیدا ہونے والی بیماریوں اور اسے دی جانے والی خوراک کی طرف توجہ نہ دی گئی تو لوگ بیمار ہو کر موت کی جانب بڑھتے رہیں گے، اور ہماری آنے والی نسل بھی بیماریوں کا شکار ہو کر موت کا شکار ہو جائے گی۔ لہٰذا اس امر کی ضرورت ہے کہ برائلر مرغ کو دی جانے والی خوراک پر فی الفور توجہ دے کر اسے انسانی صحت کے لیے مفید بنایا جائے۔ خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔